बिहार बोर्ड की 10वीं के नतीजे घोषित हो गए। इस बार बिहार से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बिहार से जो खबरें आती रहीं इम्तिहानों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, वो आप देखते रहे हैं। और पिछले साल तक जो तस्वीरें सबके सामने थीं, उससे एक छवि बनी थी बिहार में परीक्षा पढ़ाई को लेकर। 10वीं में लेकिन इस साल आधे से भी कम छात्र पास हुए हैं। इस साल आपको याद होगा, या आप ध्यान दें कि वैसी नकल की तस्वीरें नहीं आई सामने बिहार से, और आधे से भी कम बच्चे पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 10वीं में 75% छात्र पास हुए थे। आखिर क्यों? पिछले साल के मुकाबले छात्र कम क्यों पास हुए हैं? नकल पर रोक, क्या ये इस सवाल का जवाब है? ये तस्वीरें पिछले साल बिहार में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान की हैं। कैसे परीक्षार्थियों के अभिभावक अपनी जान जोखिम में डालकर नकल की पर्चियां पहुंचा रहे थे। कुछ जगह पर तो पुलिस वाले भी पर्ची पहुंचाने में मदद कर रहे थे। लड़कियां भी खुलेआम नकल मारकर बोर्ड का इम्तिहान दे रही थीं। पिछले साल की इन तस्वीरों से सबक लेते हुए इस साल बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर लगाम के लिए नीतीश सरकार ने सख्ती बरती थी, और इसी सख्ती का असर इस साल बोर्ड की 10वीं के नतीजों पर भी दिखा। इस साल बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने वाले आधे से भी ज्यादा छात्र फेल हो गए। इस साल सिर्फ 47% छात्र ही 10वीं में पास हो सके, जबकि पिछले साल करीब 25% छात्र ही 10वीं में फेल हुए थे। नकल पर रोक का ही असर है कि फर्स्ट डिवीजन लाने वालों का आंकड़ा भी घटकर आधा रह गया। पिछले साल 21% छात्र फर्स्ट क्लास पास हुए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा घटकर करीब 11% रह गया। बिहार के शिक्षा मंत्री इस बार आए खराब नतीजों के पीछे नकल रोकने के लिए चलाए गए अभियान को वजह बता रहे हैं। निश्चित रूप से जब नकल पर रोक लगी है तो रिजल्ट खराब हुआ है। कहीं ना कहीं जब आप कुछ मेजर सर्जरी करते हैं तो कुछ समस्याएं आती है, टीथिंग प्रॉब्लम होता है। बोर्ड के खराब नतीजों की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज ने पटना के कई सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों से बात की। पटना सिटी का राजकीय गांधी आर्य कन्या विद्यालय, इस स्कूल से 265 लड़कियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिसमें सिर्फ आधी यानी 131 लड़कियां ही पास हो सकी। पटना के दूसरे स्कूलों का भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही है। दीवान बहादुर राधाकृष्णन जालान स्कूल से 322 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 144 छात्र फेल हो गए। शिक्षकों से जब खराब नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खराब नतीजों के पीछे कई वजह गिनाई। हमारा कारण हमारे विद्यालय में टीचर नहीं है, सभी सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है, जिसके चलते पढ़ाई में बाधक होती है, और जो है भी उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है। जो छात्र इस साल फेल हुए हैं, उन्होंने बताया कि इस बार बोर्ड की परीक्षा में जबरदस्त सख्ती और बार-बार चेकिंग की वजह से क्लासरूम में उनका ध्यान भंग हो रहा था। स्कूल में बहुत का कम आया है, इसी 4-5 लड़की का फर्स्ट है और 2 लड़की का सेकंड आया है, और बाकी सबके सब फेल ही है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और ऊपर से कि सरकार ने इतना जबरदस्त कार्य से परीक्षा लिया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसी कारण रिजल्ट सबको खराब है। बिहार के जहानाबाद जिले का भी रिजल्ट खराब रहा है। जहानाबाद में 19,937 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें महज 8,935 छात्र ही परीक्षा पास कर पाए। यहाँ भी 56% छात्र फेल हो गए। तो पूरे बिहार के आधे ज्यादा बच्चे फेल हो गए, तो उसमें चूंकि एकाएक जो हुआ, स्वच्छ वातावरण में गार्जियन, शिक्षक, पदाधिकारी सब मिलकर सहयोग किए, इस कारण से कुछ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि नकल पर रोक लगने पर खराब रिजल्ट बिहार में ही आया है, इससे पहले यूपी में भी ऐसा हो चुका है। यूपी में 1992 में जब नकल रोकने वाला अध्यादेश लागू हुआ, तब कई स्कूलों में सफल छात्रों का आंकड़ा 12 से 14% तक था।